मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और पंजाब से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैसला। पंजाब से आपको एक खबर बता रहे हैं। अनलॉक हुआ पंजाब, वीकेंड नाइट कर्फ्यू दोनों ही हटा दिए गए हैं। पंजाब एक बार फिर पूरी तरीके से अनलॉक है। बार, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना वैक्सीन की एक खुराक जरूरी है। इंडोर कार्यक्रमों में 100 लोगों को अनुमति दी गई है। आउटडोर कार्यक्रमों में 200 लोगों को अनुमति दी गई है। 20 जुलाई को फिर से स्थिति की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैसला। अनलॉक हुआ पंजाब, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैसला। पंजाब को अनलॉक कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन दोनों ही हटा दिए गए हैं। बार, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, मॉल्स आदि को खोलने की परमिशन दे दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज भी जरूरी रखी गई है। मतलब हर किसी को एक डोज लगना कंपल्सरी है। इंडोर कार्यक्रमों में 100 लोगों को अनुमति दी गई है और आउटडोर कार्यक्रमों में 200 लोगों को अनुमति दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि 20 जुलाई को फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता जी लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब को अनलॉक कर दिया गया है। बार, स्पा, स्विमिंग पूल आदि को खोलने की परमिशन दे दी गई है। सबसे पहले तो क्या कुछ जानकारी है इस अनलॉक को लेकर? जी, जिस तरह से कोरोना के मामले घटते हुए नजर आए हैं, तो एक समीक्षा बैठक की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें स्पष्ट आदेश दे दिए, चाहे सिनेमा हॉल हो, जो उच्च संस्था हो, या कुछ भी हो, रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, चिड़ियाघर आदि को खोलने की अनुमति दी गई है। बाकी जो बात की जाए शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थानों की, चाहे वो कोचिंग सेंटर है, चाहे उच्च शिक्षा संस्थान है, ये डीसी के आदेश के बाद ही इजाजत के बाद खोले जाएंगे। जी जी विनोद जी, आपसे अब मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी, जब पंजाब को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया गया है, एक तरफ जहाँ कोरोना का कहर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि थर्ड वेव की जो आशंका है वो लगातार जताई जा रही है और जिस तरीके से संभवतः कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो जल्दी ही आ जाएगी, ऐसे में पूरी तरीके से अनलॉक कर देना, इसको आप कितना सही मानते हैं और इस पर आगे आने वाले समय में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? जी, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि अभी पूरी तरह से पंजाब को अनलॉक नहीं किया गया है। जी जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं वो अभी जो समारोह के लिए 100 इंडोर की बात की जाए तो 100 से 100 लोगों की संख्या होनी चाहिए, और जो आउटडोर है तो कम से कम 200 लोगों की होनी चाहिए। दूसरी बार अगर कोई भी, चाहे वो प्रदर्शन होता है या कोई रैलियां निकलती है, तो मुख्यमंत्री ने डीजीपी को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोविड के नियमों की पूरी पालना की जाए, उनके नेताओं के चालान किए जाए, जो नहीं करता है तो उनके संग पे पर्चा भी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। और जो स्कूल बात की जाती है स्कूल संस्थानों की, क्योंकि थर्ड लेयर की जो बात की जा रही है वो बात की जाती है बच्चों के ऊपर असर करेगी, तो ये स्कूल संस्थानों को, स्कूल खासकर स्कूल को अभी बंद कर दिया गया है, उनको नहीं खोला जाएगा। जी मैं मानती हूँ विनोद जी कि आप इस बात को कह रहे हैं कि पंजाब पूरी तरीके से अनलॉक नहीं है क्योंकि स्कूल्स जो है वो नहीं खोले गए हैं। बात अगर हम करें कि प्रदर्शन, रैलियां जो है उन पर पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो प्रतिबंध है या फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर स्विमिंग पूल्स भी खोले जा रहे हैं, बार, जिम को भी खोलने की परमिशन दे दी गई है। तो जिम, स्विमिंग पूल को खोलना कितना सेफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी खासी एक जेंट्री जो है वो देखने को मिलेगी और हर किसी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे सरकार कैसे निपटेगी, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? शायद यही वजह है कि 20 जुलाई को एक बार समीक्षा भी की जाएगी। जी, सरकार, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे चिड़ियाघर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, ये खोले जाते तो पहले जांच की जाए कि जो उनके अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनको एक डोज लग चुकी है या नहीं लग चुकी है।
जिनको डोज नहीं लग चुकी है उनको पहले डोज लगानी पड़ेगी, उसके बाद इन संस्थानों को या इन रेस्टोरेंट को, इन सबको खोला जाएगा। और दूसरी बात, तो दोबारा 20 तारीख को समीक्षा बैठक की जाएगी, तो इसीलिए समीक्षा बैठक की जा रही है, क्या इन प्रोटोकॉल का नियमों का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, तो दोबारा से अगर केस बढ़ते हैं या किस तरह की कोई संभावना आती है तो इन पर दोबारा से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जी विनोद जी, अब यहाँ पर मैं आपको वैक्सीन का आपने जिक्र किया, और चूंकि एक डोज जो है वो लगी होना कंपलसरी भी है, इस पर अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो किसान हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर विरोध जताया है, उन्होंने वैक्सीन लगाने से मना किया है। ऐसे में उनको वैक्सीन के लिए कन्विंस करना कितना आसान होगा सरकार के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का डोज बहुत ज़रूरी है, ये मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन। और अगर लोग मना कर रहे हैं तो उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा कि वो वैक्सीन लगवाएं? इसके लिए क्या किसी तरीके की कोई रूपरेखा तैयार की गई है? इसके लिए क्या किसी तरीके का कोई समीकरण बनाया गया है कि उन लोगों को हम कन्विंस कर पाए, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर लोगों को कन्विंस करना उससे भी बड़ी चुनौती है। जी, जब से वैक्सीनेशन का काम जो शुरू हुआ है, चाहे पूरे देश की बात की जाए, जब पंजाब में शुरू हुआ तो पंजाब में एक शुरुआत में एक अफवाह जरूर थी कि इस इंजेक्शन से, इस वैक्सीन से शायद कहीं ना कहीं लोगों को मौतें हो रही है या कोई कोई इसका साइड इफेक्ट है। परंतु जिस हिसाब से समय बीता गया तो सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ टीका उत्सव की बात कर लीजिए, कोई नई तरीके से समझाने की बात की जाए, लोगों को जागरूक करने की बात की जाए, तो कोई नए हर रोज एक नए तरीके से, और खासकर जिले के जो मुखिया होते हैं, डीसी, उपायुक्त, उनको स्पेशल ये टास्क दिया गया कि आप जाए, ग्रामीणों में जाए, लोगों के बीच में जाए, जो सरकार के जो छोटे नुमाइंदे हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, उनको भी स्पेशल बताया गया कि आप जाओ, लोगों को जागरूक करें और टीके के बारे में समझाए कि टीका सेफ है, सुरक्षित है, और आने वाले जो चाहे वो तीसरी लहर की बात की जाए तो उसके लिए भी ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से तैयारियां जो है वो पहले से की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरी लहर जो है उसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा है विनोद जी, और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी सरकार के लिए चुनौती है कि वो तीसरी लहर के लिए पहले से ही जो इंतजामात है वो करके रखे, क्योंकि दूसरी लहर में हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी है, हमने बेडों की कमी देखी है, हमने ऑक्सीजन की कमी देखी है, हमने लोगों को एक एक सांस के लिए लड़ते देखा है, तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था जो है वो बनाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं पहले से वो सारी तैयारियां जो है वो करने की ज़रूरत है। जो दूसरी लहर में गलती की गई है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम तीसरी लहर में करें। हो चुका है, लगभग 83 लोगों को, 70 लाख लोगों को पहली डोज और 13 लोगों को तीसरी डोज लग चुकी है। पंजाब के सीएम बार बार इस पर समीक्षा करते रहते हैं कि टीके की कमी ना बढ़े। कल ही सीएम मुख्यमंत्री कैप्टन का बयान आया कि हमारे पास कोविडशील्ड तो खत्म हो चुकी है, कोवैक्सीन अभी 1 दिन का स्टॉक बचा है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि समय पर वैक्सीन दे दी जाए, जिससे कि लोगों को तीसरी लहर के साथ साथ समय पर टीकाकरण हो चुका है और तीसरी लहर से उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल विनोद जी, आपने यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो बोला है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में ये बात अक्सर कही जा रही थी, क्योंकि जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ से ये खबरें ज़्यादा देखने को मिली हैं या सामने आई हैं कि वैक्सीन की डोजेस जो है वो उपलब्ध ठीक तरीके से नहीं हो रही हैं, उन तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई वैक्सीनेशन का अभाव, जो वैक्सीन का जो अभाव है वो देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, शायद ये कहीं ना कहीं अफवाह जरूर होती है। पंजाब के अंदर मैं अभी बता रहा हूँ कि देखो, पंजाब के अंदर 83 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गैर बीजेपी राज्य जो पंजाब है, इसके अंदर वैक्सीन की जो लगाने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है हर रोज। पिछले 15 दिन पहले शायद आपने भी सुना होगा कि पंजाब के मोहाली के गांव के अंदर पूरा गांव का गांव वैक्सीनेशन हो चुका था। इसका मतलब कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर लोगों को जागरूकता भी आ रही है और लोग उसको लगाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब को अनलॉक कर दिया गया है, हालांकि स्कूल अभी भी बंद है, और लेकिन स्विमिंग पूल, जिम, बार, विवाह जो है उन सभी की परमिशन दे दी गई है, और इंडोर जो कार्यक्रम है वहाँ पर 100 लोगों की अनुमति है।
और जो आउटडोर कार्यक्रम होंगे वहाँ पर 200 लोगों को अनुमति दी गई है। और जैसे कि हमारे सहयोगी विनोद बता रहे थे कि वैक्सीनेशन का काम भी काफ़ी तेज़ी से पंजाब में चल रहा है और वैक्सीन भी उपलब्ध है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तमाम तरीके की जो कमियां खामियां पहले देखी गई थी उन्हें सुधारा जा रहा है ताकि आने वाले समय में स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। और अब बढ़ेंगे खबरों में। खगड़िया के थाना क्षेत्र के गांधीनगर वार्ड नंबर 5 में ताई ने अपने सगे 3 साल के मासूम भतीजे के मुंह में कपड़ा ठुसाकर उसे फांसी का फंदा डालकर निर्मम हत्या कर दी।